नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, एक राज के बारे में मैं बहुत पहले से चर्चा कर रहा था और मैं आपको थोड़ा-थोड़ा हिंट देता भी रहा हूं। लेकिन आज आपको साक्ष्य के आधार पर बताऊंगा कि दिशा और सुशांत केस को अब तक जो दबाने की कोशिश हुई, हालांकि अब दबेगी नहीं। आपको मालूम है, अब से कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि 30 अप्रैल को सुनवाई है और एक तरफ इनकी कोशिश रही कि इस मामले को दबाया जाए, भटकाया जाए, और एक तरफ हमारी कोशिश रही कि हम इनके दबाने की प्रक्रिया को एक्सपोज करें, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें बताएं कि आप चाहे अपनी पूरी जुगत फिरा लो, लेकिन हम आपको बेनकाब करेंगे और आपकी हर कोशिश को नाकाम करेंगे। और वही हुआ। और आखिरकार 30 अप्रैल का वक्त आ गया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप वो वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन आखिर 30 अप्रैल तक लाने में, 30 अप्रैल का वक्त 30 अप्रैल 2025 तक नहीं पहुंचने देने में किस किस की भूमिका रही। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे अगर आज आप वो बात जानेंगे। और आज मैं उसी राज से पर्दा हटा रहा हूं। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि दिशा और सुशांत का मामला सिर्फ एक दो व्यक्ति के मर्डर का मामला नहीं है। ये राज बड़े गहरे हैं और इस राज में कौन कौन शामिल है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने एक तस्वीर हो सकता है देखी हो, प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे की डाभोस में। प्रियंका चतुर्वेदी भी डाभोस जाती हैं और ये खबरें बहुत वायरल हुई थी कि डावोस जो प्रियंका गई हैं, उनके साथ आदित्य ठाकरे भी गए हैं। कुछ अनर्गल आरोप भी लगते हैं, लेकिन मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। चार्टर प्लेन से ये लोग चलते हैं या बिजनेस क्लास में चलते हैं, नॉर्मल सवारी करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन ये लोग, सभी लोग चार्टर प्लेन से जाते हैं डावोस। चार्टर प्लेन से इन्हें कौन ले जाता है, आज मैं उसी पर से पर्दा उठाने वाला हूं। और मैं प्रियंका चतुर्वेदी या आदित्य ठाकरे का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसके पहले तो भी वो डाभेस गए थे। पिता नहीं गए थे, पुत्र जाते रहे हैं। डाभोस है, स्विट्जरलैंड का शहर है। बड़ा ही हसीन शहर है वो, खूबसूरत शहर है, ठंड प्रदेश है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती रही है, तकरीबन हर साल होती है। अलग अलग शहरों में भी होती है, अलग अलग देशों में भी होती है, लेकिन डावोस में हर बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब यह हुआ कि दुनिया भर के व्यवसायी, दुनिया भर की सरकारें वहां इकट्ठा होती हैं। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं और बड़े बड़े नामचीन बिजनेसमैन, चाहे बिल गेट्स हों, इलॉन मस्क हों, वॉरेन बफेट हों, अंबानी हो, अडानी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, और बड़े-बड़े व्यवसायी भी वहां जाते रहे। लेकिन पिछले 4 वर्षों से 2021 ऑनवर्ड्स एलन मस्क एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का विरोध किया, खुलकर विरोध किया
और ये विरोध उन्होंने क्यों किया? ये विरोध उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये लोग जो वहां मिल रहे हैं, वो किसी खास एजेंडे से मिल रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। एलन मस्क ने खुद को वहां से अलग कर लिया। ट्रंप ने भी अपने को अलग कर लिया। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे यूएनओ के, चाहे वो जेनेवा हों या डाभोस हों, यूएन के बहुत सारे सेंटर से यूरोप, तो ये लोग वहां जाते रहते हैं। लेकिन एलन मस्क को पहली बार पता चला कि बिल गेट्स एंड गैंग जो है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को डोमिनेट कर रहा है। सोरोस गैंग जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो एलन मस्क ने खुद को अलग कर लिया। अब मैं बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस की चर्चा क्यों कर रहा हूं, किस रेफरेंस में कर रहा हूं? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डावोस, आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी या हमारे देश के और भी जैसे केसीआर हैं, उनके बेटे हैं केटीआर, ये सब डावोस की यात्रा करते रहते। बिल गेट्स का रिश्ता आखिर इन लोगों से क्या है? एक शख्स है आधार पूना। आधार पूनावाला की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो जो वैक्सीन बनाने का काम करती है, उसकी कंपनी, बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी है, लाखों करोड़ का तो उनका कई बार प्रॉफिट दिखता है, अब वो दिखाते रहे। सीरम इंस्टीट्यूट और बिल गेट्स का करार है। बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस का करार है। जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स मिल करके सीरम इंस्टीट्यूट को फंड कर, बिल गेट्स भारत बायोटेक को भी फंड करते हैं, जो जो कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन बना। हमारे यहाँ दो वैक्सीन बनी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक, कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरर थे सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है आधार पूनावाला, कोवैक्सीन के मालिक हैं कृष्णा एला। सामने से ये दोनों मालिक दिखते, सच्चाई ये नहीं। दोनों में 60-60% से अधिक का निवेश खास खास प्रोडक्ट बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, बिल गेट्स का है, और पीछे से बिल गेट्स को सपोर्ट कर रहा है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस क्या काम करता है ये अभी बताता हूं। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स को वैक्सीन को भी सपोर्ट कर रहा है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सीरम इंस्टीट्यूट। अब सीरम इंस्टीट्यूट कोविड के दौरान फुल पैसा बना, भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है वो भी कोविड के दौरान फुल पैसा बना, करोड़ों की कमाई, हजारों करोड़ की कमाई करती है। बैलेंस शीट में तो संभवतः 1 लाख करोड़ का पर प्रॉफिट हो, इसकी ये लोग कमाई हजारों करोड़। अब हजारों करोड़ की कमाई करके ये करते क्या है? तो 2024 में मुंबई में धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर, उसका 50% से अधिक स्टेक आधार पूनावाला खरीद। अब आधार पूनावाला को सपना तो आया नहीं करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन को खरीदा, किसी ने उनको सलाह दी, कोई सलाह दिया, तो धर्मा प्रोडक्शन में निवेश करते हैं आधार। आधार पूनावाला के पार्टनर हैं सोरोस, कृष्णा एला के पार्टनर हैं बिल गेट्स, पीछे से बिल गेट्स को फंड कर रहे हैं सोरोस, ये दोनों भी पार्टनर।
तो इस प्रकार से इन चारों का रिलेशन हो गया। अब आधार पूनावाला फंड कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन। धर्मा प्रोडक्शन को फंड कर रहे हैं मतलब 50% स्टेक। अब मुंबई में